झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नाथवानी के नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई गई है, जबकि नाथवानी की ओर से सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है और फैसला होगा कि इसका नामांकन वैध रहेगा या नहीं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की ओर से भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पर 3 प्रमुख आपत्तियां दर्ज कराई गई है। इन आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नाथवानी के नामांकन को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। कांग्रेस का पहला आरोप नाम है विसंगति को लेकर है। पार्टी का कहना है कि नामांकन पत्र में नाथवानी परिमल लिखा गया है, जबकि सार्वजनिक रूप से उनका नाम परिमल नाथवानी के रूप में जाना जाता है। दूसरी आपत्ति संपत्ति के ब्यौरे को लेकर है। कांग्रेस का आरोप है कि हिंदू अविभाजित परिवार से जुड़ी सभी संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। तीसरी आपत्ति एक कंपनी में डायरेक्टर पद का उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और जो नामांकन भरा गया उसमें हमारे 2 प्रत्याशी जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी का दोनों वैध पाया गया। थर्ड जो है परिमल नाथवानी, उनको होल्ड में रखा गया। उनके नामांकन में कई सारी त्रुटियां हैं, जिसका हमारे माननीय विधायक जो प्रस्तावक थे नमन विकसल कोंगाड़ी, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है और उसको होल्ड करके रखा गया। दूसरी ओर देखें, मध्य प्रदेश में तुरंत वहां पर डिसीजन दे दिया और मीनाक्षी नटराजन को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर उसको होल्ड रख दिया गया। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे परिमल नाथवानी है उनका नामांकन रद्द हो। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को तनखा जी को बुलाया है तो जब वो बात करेंगे तो फिर इतना डर पहले से ही क्यों? हम लोगों को कोई डर नहीं है, तो सांच को आंच क्या। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील को बुलाए हैं ना, तनखा जी को बुलाए हैं ना। अभी क्या आएगा नहीं आएगा क्या आएगा, लेकिन इसको होल्ड करने का क्या कारण है? जब उन्होंने विधिवत लॉ के अनुसार फार्म को भरा ही नहीं, कुछ कलम को उन्होंने हटा ही दिया है, वहाँ है ही नहीं एफिडेविट में। वो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनका सरनाम नाथवानी है और परिमल नाथवानी है वो, और लिखते हैं पहले सरनेम को आगे लिख के नाम को पीछे करते हैं। बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसका हमारे माननीय विधायक ने जो प्रस्तावक हैं उठाया है, इसलिए हम लोग उनका नामांकन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी ने मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को भी रांची बुलाया है, जो कांग्रेस की ओर से कानूनी पक्ष रखेंगे। वहीं परिमल नाथवानी की ओर से इन सभी आरोपों का जवाब दाखिल कर दिया गया है। नाम में गड़बड़ी के आरोप पर उनका कहना है कि नामांकन पत्र में उनका वैध नाम दर्ज है। बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने, इसलिए उसकी संपत्ति का विवरण देना आवश्यक नहीं है, जबकि कंपनी में डायरेक्टर पद का उल्लेख नहीं करने के मामले में उनका कहना है कि वे उस कंपनी में शेयर होल्डर ही नहीं है। बाइट राजेश कच्छप, पूरा बाइट VO3। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। सुबह 11 बजे सभी उम्मीदवारों को विधानसभा बुलाया गया है, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर फैसला सुनाएंगे। अगर नाथवानी का नामांकन वैध घोषित होता है तो चुनावी तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन यदि कांग्रेस की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यसभा चुनाव के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। वहीं परिमल नाथवानी की तरफ से कहा गया है कि तमाम सवालों का जवाब दे दिया गया है। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई के बाद परिमल नाथवानी को राहत मिलती है या कांग्रेस की आपत्तियां उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। इस बड़ी राजनीतिक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।